हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 22वें 22 वर्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता भगवान 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोल रहे हैं, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं, ना हम प्रकाशा सर्वसा, मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं होता, हर कोई मुझे देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? योग माया समावृता, क्योंकि मैंने योग माया के आवरण से अपने आप को ढका हुआ है। और क्योंकि लोग देख नहीं पाते। कौन देख नहीं पाते? जो देख नहीं पाते उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति क्या है? भगवान कह रहे हैं मूढ़ो, वो लोग मूर्ख हैं। मूर्ख व्यक्ति को आप कोई सरल से सरल बात बताओ, समझ ही नहीं आएगी उसको। कई बार बोलते ना, तुम्हें छोटी सी बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? ऐसा बोलने देते कई बार। तो जो व्यक्ति भगवान की महिमा को, भगवान का दर्शन करने में असमर्थ है, भगवान कह रहे हैं मूढ़ो, वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? न अभी जानाती, वो लोग ये नहीं समझ पाते, वो लोग नहीं जान पाते। क्या नहीं जान पाते? माम अजम अव्ययम, कि मैं अजन्मा हूँ और मेरे में कोई विकार नहीं आता, अविकारी हूँ मैं, कोई मेरे में चेंज नहीं आता, चेंजलेस हूँ मैं। माया मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, माया तो मेरे अधीन है। मैं मायाधीन नहीं हूँ, मायाधीश हूँ। माया के अधीन नहीं है भगवान, माया के स्वामी हैं। यही बात करीब करीब जो है पद्म पुराण में उत्तरखंड में भी बताई गई है। और वहाँ पे बोला गया है, योगी भीर दृश्यते भक्त्या, योगी भीर दृश्यते भक्त्या। जो योगी हैं वो भक्ति के बल पर दृश्यते, भगवान के दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं भगवान को। हृदय के अंदर भी, हृदय के बाहर भी भगवान के दर्शन कर ही लेते हैं वो। लेकिन न अभक्त्या दृश्यते क्वचित। लेकिन अगर वो योगी भक्ति नहीं है, अगर वो भक्ति का पालन नहीं कर रहा, अभक्त है, न अभक्त्या, अगर वो अभक्त है, कितना ही बड़ा योगी क्यों ना बन जाए, वो न दृश्यते क्वचित, वो कभी भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा। दृष्टुम न शक्यो रोषाच, भगवान को आप रोष से, क्रोध करके आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। मत्सराच जनार्दना, ना ही आप भगवान से ईर्ष्या करके भगवान के दर्शन कर सकते। आप जब चैतन्य लीला में हमें ये प्रसंग में मिलता है कि भगवान श्रीवास आंगन में हर रोज़ भगवान नृत्य कीर्तन कर रहे थे। पूरी रात नृत्य कीर्तन चलता रहता था। बहुत से लोग उसमें प्रवेश करना चाहते थे, देखना चाहते थे, आस्वादन करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों में एक ऐसा ब्राह्मण भी था जो बहुत ही अधिक तपस्वी था। बचपन से उसने दूध के अलावा और किसी अन्न का तो सेवन ही नहीं किया था। उसने श्रीवास पंडित को प्रार्थना की, प्लीज़ मुझे भी आप महाप्रभु के दर्शन करने दीजिए। श्रीवास पंडित ने उसको छुपा दिया एक कोने में। महाप्रभु आए, नृत्य कीर्तन चल रहा था। महाप्रभु ने कहा, कोई भारी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, मुझे नृत्य कीर्तन में आस्वादन नहीं आ रहा, मुझे आज कोई भारी व्यक्ति है यहाँ पर अवश्य। वो निकाल के बाहर ले आए उसको। श्रीवास ठाकुर के जी गलती हो गई, ये यहाँ पे बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण है। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वो दूध पीने वाले ब्राह्मण तपस्या से नहीं मिलते भाई, तपस्या से बात नहीं बनती, भाग जाओ यहाँ से। तो उसने स्वीकार किया इस बात को कि हाँ, मेरे में एक कमी है। मैं सोच रहा था तपस्या के बल पर मैं प्राप्त कर लूँगा भगवान को, लेकिन वो संभव नहीं है। तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा, चलो ठीक है। महाप्रभु ने बोला, चलो यहीं पे अब रुको, ये तपस्या को छोड़ो और भक्ति की तरफ ध्यान दो। भक्ति से भगवान को जान पाओगे। बिना भक्ति के भगवान को जान पाना असंभव है। कितने लोग ईर्ष्या कर रहे थे, कितने लोग क्रोधित थे,
नवद्वीप में कोई भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। कोई भी चैतन्य महाप्रभु तो फ्रीली वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे नदिया डिस्ट्रिक्ट में, नदिया ज़िले के अंदर, लेकिन कौन जान पाया उनकी महिमा को? बहुत ही बिरला कोई जान पाया। प्रीति संदर्भ में जीवा गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं और वो खाद्य पदार्थ से एक एग्जाम्पल लेके आए। उन्होंने बोला कि जैसे सपोज कोई मीठा पदार्थ है, लेट से गुलाब जामुन है। उन्होंने कहा 4 तरह के लोग ऐसे हैं, वो गुलाब जामुन की जो मधुरता है उसका कभी आस्वादन नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा पहला व्यक्ति वो है जो गुलाब जामुन की या खीर की जो मधुरता है उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति बीमार है, जिनके जो पित्त के रोगी हैं, पीलिया हो गया जिसको, वो व्यक्ति जो है वो कभी भी उसको आस्वादन नहीं कर पाएगा। और ऐसे व्यक्ति 2 तरह के हैं जो आस्वादन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अपने शरीर में प्रॉब्लम है। 2 तरह के। पहला है कि उसको पता है कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम है, मैं उसको टेस्ट नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास वो क्षमता नहीं है इसको टेस्ट करने की। प्रॉब्लम गुलाब जामुन या खीर के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। ये तो पहला व्यक्ति हो गया। दूसरा व्यक्ति जो टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि शरीर में प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझ में प्रॉब्लम है। बोलेगा कि गुलाब जामुन ख़राब है, ये घटिया है, खीर है, इसी में प्रॉब्लम है, मैं तो ठीक। अधिकतर लोग इसी कैटेगरी के अंदर जो हैं वर्गीकृत है। भगवान के मधुरता का आस्वादन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो दोष भगवान में निकालेंगे, अपने बारे में नहीं सोचते कि अरे आप में वो क्षमता नहीं है भाई, आप वो क्षमता अपने में लेके आओ, बात बन जाएगी। तीसरी तरह के जो लोग जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रीति संदर्भ में, अनुच्छेद 7, 6 और 7 में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो तीसरी तरह का व्यक्ति है वो उसके पास क्षमता तो है, उसकी जो स्वीटनेस है, जो मधुरता गुलाब जामुन की अनुभव करने की क्षमता है उसके अंदर, लेकिन उसकी रुचि जो है वो कड़वे और खट्टे पदार्थ खाने में, बिटर एंड सावर फूड, वो उन्हीं को खाना चाहता है। इसको खा ही नहीं रहा, सामने रखी है, सामने प्लेट में गुलाब जामुन रखा है, उसको खाएगा ही नहीं क्योंकि उसकी रुचि नहीं है उसके अंदर। उसकी रुचि कड़वा खाने के अंदर है, तीखा खाएगा वो, इसको टेस्ट नहीं करेगा। टेस्ट नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि उसमें कितनी मधुरता है। और जो चौथे तरह का व्यक्ति है उसमें भी क्षमता है टेस्ट करने की, लेकिन वो हेट करता है उसको। एक कुछ भी हो जाए, गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा तो मत खा भाई गुलाब जामुन, कोई नहीं, गुलाब जामुन का क्या जाएगा, तू नहीं खाएगा कोई और खा लेगा भाई। तो जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं ये 4 तरह के लोग हैं जो कि कभी भी उस खाद्य पदार्थ की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते। इसी तरह इस संसार में भी 4 तरह के लोग हैं, वो कभी भी जो है भगवान की मधुरता का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। कईयों में क्षमता ही नहीं है भगवान के आस्वादन करने की, और जिनमें अगर क्षमता है लेकिन सुख सुविधाओं के चलते, अहंकार अभिमान के चलते वो भगवत विमुख वस्तुओं में अधिक उनकी आसक्ति रहेगी या भगवान से घृणा ही करते रहेंगे वो। तो ऐसे 4 तरह के लोग कभी भी आस्वादन नहीं कर सकते। वो आगे इसके बारे में और बात करेंगे प्रीति संदर्भ में, इस विषय में और क्या कह रहे हैं। तो अब हम चलते हैं भागवतम के दूसरे स्कंद के अंदर 9वें अध्याय में, जहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और बात क्या चल रही है, क्या परिप्रेक्ष्य है, प्रसंग है कि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ
कमल के फूल पर, चारों तरफ देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तब उनको आवाज़ आई तपा तपा। तो ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू कर दिया, और तप जब किया उन्होंने, और उस तप के प्रभाव से उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवत धाम के उन्होंने दर्शन कर लिए। तो उस समय भगवान ने जब दर्शन दिए तो ये श्लोक बोला भगवान ने, जो कि 2:22 के अंदर अंकित है। वहाँ पे भगवान कह रहे हैं, मनीषित अनुभावोयम मम लोक अवलोकनम यद उपश्रुत्य रहसी चकर्थ परमम तपः। तो भगवान ने कहा मनीषित, टॉप मोस्ट डिज़ायर क्या है, सबसे उच्च श्रेणी की जो है इच्छा क्या हो सकती है। भगवान ने कहा वो है कि मेरे धाम के मम लोक अवलोकनम, अवलोकन करना, देखना, मम लोक, मेरे धाम का अवलोकन करना, मेरे धाम के दर्शन करना, ये टॉप मोस्ट डिज़ायर है, टॉप मोस्ट पुरुषार्थ है ये। और भगवान ने बोला कि ये कैसे संभव हो गया कि तुमने वो दर्शन कर लिए, आखिर ये हो कैसे गया, ये तो बहुत कठिन है, लगभग असंभव है, तुम्हें कैसे दर्शन हो गए। उन्होंने बोला तुम्हें इसलिए दर्शन हो गए क्योंकि तुमने बड़े विनीत भाव से, तुमने मेरे आदेशानुसार तुमने तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान के आदेश के ऊपर तपस्या की। यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्लोक में जो माई ऑर्डर, मेरे आदेशानुसार है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों जिन्होंने भी टीका किया है, उन्होंने ये इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया, मेरे आदेशानुसार भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक के अंदर आप देखो कहीं पर नहीं लिखा हुआ मनीषित अनुभावोयम मम लोक अवलोकनम यद उपश्रुत्य रहसी चकर्थ परमम तपः। क्या आपने तपस्या की, लेकिन ये कहाँ लिखा है, मेरे आदेश अनुसार तपस्या की। तो अगर हम इससे अगला श्लोक अगर हम देखते हैं 23वां, वहाँ पे भगवान कह रहे हैं प्रत्यादिष्टम मया, मेरे ऑर्डर, मेरे आदेश के अनुसार। तो कोई भी बात है उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना पड़ेगा उसको। ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको कैसे समझेंगे, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको हम समझ सकते हैं जब हम शुद्ध परिपक्व भक्तों के मार्गदर्शन में जब हम शास्त्रों का अध्ययन श्रवण करेंगे तो बात समझ में आएगी। नहीं तो संस्कृत भाषा को समझ लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, विषय की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। अगर विषय की जानकारी नहीं है तो सिर्फ भाषा के ज्ञान से बात नहीं बनेगी। जैसे मैं एक भक्त का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बताया था कि अगर किसी को इंग्लिश आती है, बहुत बढ़िया इंग्लिश, उसकी अच्छी इंग्लिश है, और लेकिन अगर वो उस इंग्लिश भाषा के अंदर लैंग्वेज में साइंस पढ़ेगा तो क्या समझ आएगा उसको, जब उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उस विषय का ज्ञान नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा। इसी तरह से केवल संस्कृत भाषा आने भर से, जैसे छत्तीसगढ़ का जो आपका मुख्यमंत्री है, उसके पिता का एक वीडियो आया था, यही भगवान ढकोसला है, सब ये है वो है, दलितों के अगेंस्ट है भगवान। तो मैंने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए, मुझे संस्कृत की जानकारी है। पहली बात यह है कि सारे वेद शास्त्र पढ़ने की ताकत उसमें है नहीं, बोल रहा है वो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसने वेद शास्त्र पढ़ लिया, इम्पॉसिबल है। अगर पढ़ भी लिए होंगे, अगर विषय की जानकारी नहीं है, पढ़ने से क्या हो जाएगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने से पूरी दुनिया पढ़ रही है भगवत गीता भागवतम को, लेकिन सब लोग उल्टे जो हैं उसमें से निष्कर्ष निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर आपको अगर आपको निष्कर्ष निकालना है तो एक भक्त के, गुरु के, परिपक्व वैष्णव के मार्गदर्शन में जब आप सुनोगे तो जाके ये बात बनेगी। अदरवाइज़ इस बात को समझ पाना, इस बात को रियलाइज़ कर पाना बहुत ही
कठिन है, भ्रमित हो जाएंगे, मन हमारा गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब ये निर्णय का समय आता है कि हम बहुत गहरी दोस्ती है हमारी दूसरे वैष्णवों से, वैष्णव के समाज में रहते हैं, दोस्तियां हो ही जाती हैं, संबंध बने जाते हैं, और अगर ये निर्णय की घड़ी आ जाए कि अपनी दोस्ती जिस वैष्णव से गाढ़े संबंध है, चाहे वो गलत दिशा में जा रहा हो, और एक तरफ सीनियर वैष्णव हैं या गुरु हैं, वो अगर कोई बात बोल रहे हैं उसको पच नहीं रही, तो सीनियर वैष्णव गुरु को छोड़ देते हैं, दोस्तियां निभाने निकल जाते हैं, बिल्कुल कर्ण की तरह। भगवान कृष्ण ने बोल रहे हैं भैया मत कर, मेरे साथ चल। नहीं, मैं तो दुर्योधन के साथ दोस्ती निभाऊंगा। निभा लो भैया, निभाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के जो सिद्धांत है भक्ति का, उसको समझने के लिए त्याग करना पड़ता है, निष्ठा दिखानी पड़ती है। और उन निष्ठा वैष्णव से संबंध होने चाहिए, लेकिन गुरु सीनियर वैष्णवों की आज्ञा उल्लंघन करने की कीमत पर नहीं कर सकते हो। फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि भैया कुछ भी हो जाए, मैं गुरु का, जो वरिष्ठ वैष्णव का, उनका त्याग नहीं कर सकता। लेकिन सीनियर वैष्णव गुरु का संग करना है भी बहुत कठिन, इतना आसान नहीं होता संग करना, क्योंकि आपको बार बार आपके अंदर कमी निकालेंगे, आपकी गलती निकालेंगे, बोलेंगे अरे कमी निकाले जा रहे हैं। गुरु का कर्तव्य है कमी निकालना। गुरु आपकी तारीफ क्यों करेगा, आपकी प्रशंसा क्यों करेगा? गुरु नहीं करता प्रशंसा। अगर गुरु आपकी प्रशंसा कर ले, समझ लो आप में कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि तुमने मेरे लोक के दर्शन कर लिए, मेरे दर्शन कर लिए, क्योंकि तुमने मेरे आदेश का पालन किया। श्री नारायण अध्यात्म में वर्णन है, जीवा गोस्वामी इसका उल्लेख कर रहे हैं, वहाँ पर बता रहे हैं कि नित्य अव्यक्तोपि भगवान, कि भगवान जो है वो नित्य अव्यक्त हैं, अदृश्य हैं, भगवान नहीं दिखते। भगवान ईक्षते निज शक्तिता, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति से ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ताम ऋते पुंडरीकाक्षम, ताम ऋते उसके, ताम उसके, ऋते अतिरिक्त, ऋते का मतलब होता है विदाउट, अतिरिक्त। ताम ऋते पुंडरीकाक्षम, कि पुंडरीकाक्षम मतलब जो कमल नयन भगवान है। ताम ऋते पुंडरीकाक्षम कह पश्येताम अमितम, कह पश्येत अमितम प्रभु। कौन? अमित, अमित का मतलब है असीमित, अनलिमिटेड। कौन है, किसमें वो ताकत है कि वो असीमित, अमित भगवान के दर्शन कर पाए? कोई किसी में ये शक्ति नहीं है भगवान के दर्शन करने की। ईक्षते निज शक्तिता, जब तक भगवान अपनी शक्ति से ही भगवान निवेशित नहीं कर सकते, तब तक दर्शन नहीं हो सकते भगवान के। कठोपनिषद में भी 1:2:23 में बताया गया है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस भक्त के बारे में भगवान के हृदय में इच्छा आ जाए कि इसको दर्शन देने हैं, उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और किसी के अंदर भगवान के दर्शन करने की क्षमता कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि तो फिर भगवान ये डिसाइड कैसे करते हैं कि इसको दर्शन देना, उसको दर्शन नहीं देना? क्या भगवान पक्षपात तो नहीं कर रहे? भगवान ऐसा तो नहीं कि भगवान रैंडमली मन मर्जी से किसी को चुन लिया, और तो जो भगवान सबके प्रति संभाव रखते हैं, वो बात कैसे निकल के आएगी अगर भगवान ने किसी को दर्शन दिए, किसी को दर्शन नहीं दिए? तो ये कैसे इसका सामंजस्य होगा? भगवान में पक्षपात की जो बात है, ये कैसे घट जाएगी? तो ये जो भगवान की जो इच्छा आती है कि मैंने इसको दर्शन देने हैं, वो इच्छा आती है एक व्यक्ति, एक भक्त की इंद्रिय शुद्धि, उसके मन की शुद्धि, और कितनी तीव्रता है, क्या इंटेंसिटी है उसकी
भगवान का दर्शन करने की, इससे भगवान की जो है बेसिकली इच्छा जागृत हो जाती है। जब तक इंद्रियां हमारी जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं है, जब तक हमारे मन में वो तीव्र इच्छा नहीं है, सब पूरी जीवन अपना समर्पित करके भगवान के दर्शन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, जब तक ये भावना मन में नहीं आएगी तब तक भगवान के हृदय में वो इच्छा जागृत नहीं होगी कि चलो इसको दर्शन दे ही देता हूँ, अब इसका समय आ गया। अगर ऐसी बात है तो फिर भगवान ने मुचकुंद को दर्शन क्यों दिए थे? अब भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिए थे तो भगवान ने उसको बोला था कि तुम्हारे में अभी जो है थोड़े पाप अभी तुम्हारे में बाकी हैं, अभी बचे हुए हैं। और भगवान ने बोला था, जब भगवान ने दर्शन दिए थे गुफा के अंदर, भगवान ने कहा क्षात्र धर्म स्थितो जंतुन न्यवधिर मृग आदि भी समाहितस तत् तपसा जही अघम मद उपाश्रिता। तो तुम क्षत्रिय हो, और जो क्षत्रिय है वो स्वाभाविक रूप से क्या करता है, जब शिकार पे जा रहा है तो वहाँ पे पशुओं का जो है वध कर रहा है, और भी जो क्षत्रिय है वो स्वाभाविक रूप से हिंसा करता ही है, क्योंकि अदरवाइज़ वो अपने राज्य की रक्षा कैसे करेगा, दूसरों को अपने अधीन कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा इस कारण से तुमने कई जो हैं, तुमने ये क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार तुमने कई अभी पाप तुमने कर रखे हैं, तो क्या करो तुम समाहितस तत्तपसा, तपस्या के माध्यम से उनको नष्ट करो, तपस्या के माध्यम से उसको ख़त्म करो। कैसे, कौन सी तपस्या करे? जही अघम मद उपाश्रिता, मुझ पर निर्भरता दिखाकर, मेरे बारे में सोचकर। तो जब इससे हमें पता चल रहा है कि अभी उसमें पाप जो है पूरे उसके नष्ट नहीं हुए थे, पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ था, तो फिर भगवान ने दर्शन कैसे दे दिए? तो यहाँ पर जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली में मुचकुंद में कोई पाप नहीं था, पूरी तरह से निष्पाप था, मुक्त हो चुका था सभी प्रकार के पापों से। लेकिन मुचकुंद की इच्छा को और अधिक गाढ़ा करने के लिए भगवत दर्शन की भगवान ने उसको बोला कि अभी तुम और तपस्या करो, अभी मेरे बारे में और सोचो, अभी तुम अपनी इच्छा को और गाढ़ा बनाओ। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात भगवान ने नारद जी को बोली थी पूर्व जन्म में। नारद जी के जब वो दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था, और भगवान ने उनको बोला था जब दर्शन दिए छोटे से बालक को, अभी छोटे से बालक है, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, भगवान ने दर्शन दे दिया और भगवान ने बोला सकृत यद दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनघा मत कामः शनके साधु सर्वान मुंचति हृच्छयाम। भगवान ने बोला कि हे नरश्रेष्ठ नारद, मेरी बात सुनो, तुमने मेरे दर्शन कर लिए, मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं ताकि तुम्हारे हृदय में मेरे दर्शन करने की और अधिक इच्छा जागृत हो जाए। जितनी अधिक तुम्हारे हृदय में इच्छा जागृत होगी, तुम्हारी भौतिक इच्छाएं उतनी तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगी। नारद जी में भौतिक इच्छाएं नहीं है, लेकिन भगवान कई बार ऐसा करते हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि उनकी जो भगवान के दर्शन करने की इच्छा और अधिक गाढ़ी हो जाए। नहीं तो ऐसा होता है आसानी से कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने पर खुशी तो बहुत होती है, लेकिन कुछ समय तक रहती है, धीरे धीरे उसका जो महत्व है ख़त्म हो जाता है। जब बहुत अधिक अगर मेहनत करके तपस्या करके अगर वांछित वस्तु प्राप्त हो तो फिर दीर्घ काल तक उसका जो महत्व है वो हमेशा ध्यान में रहेगा। हमेशा इस बात का स्मरण करके चलना पड़ेगा। एक और यहाँ पर बात निकल के आती है कि पांडवों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पांडव तो भगवान के साथ ही रह रहे थे, भगवान के साथ सो रहे थे, खा रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनको भी अपने पापों की वजह से उनको नरक के दर्शन करने पड़े। तो इसका मतलब भगवान के दर्शन थे, उनके पाप तो ख़त्म नहीं हुए थे, नहीं तो नरक के दर्शन को करने पड़े। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि ये जो पांडवों के अंदर पाप लेश मात्र भी होना संभव नहीं है।
तो फिर उन्होंने नर्क के दर्शन कैसे किए? तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं, जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये तो मैजिक ट्रिक है, कि ऐसा दिखा रहे हैं कि दर्शन उन्होंने नरक के दर्शन किए, वास्तव में उन्होंने पांडवों ने नरक के कोई दर्शन नहीं किए, ऐसा संभव ही नहीं है। और भागवतम इस बात को सिद्ध कर रही है, भागवतम का प्रमाण है कि जो पांडव हैं वो सीधा भगवत धाम प्रवेश कर गए थे, वो नरक इत्यादि लोकों में उनको जाने की आवश्यकता नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्शन और खड़ी कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्शन क्या है कि जब भगवान की अप्रकट लीला चल रही है या भगवान की प्रकट लीला चल रही है। जब भगवान की अप्रकट लीला चल रही है तो भगवान जिसको दर्शन देना चाहेंगे देंगे, जिसको दर्शन नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन जब भगवान की प्रकट लीला चल रही है, भगवान अवतरित ही हो गए, भगवान राम आ गए, भगवान कृष्ण अवतरित हो गए, चैतन्य महाप्रभु आ गए, विचरण कर रहे हैं पूरे संसार के अंदर, तो भगवान को भगवान के भक्त तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो ईर्ष्यालु हैं, अभक्त हैं, वो भी तो देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि ओ ये तो यहाँ तो कुछ नहीं है। भक्त देख पा रहे हैं, अभक्त को दिखाई नहीं दे रहे, अभक्त भी देख रहे हैं उनको। तो फिर इस बात को कैसे समझें? तो जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रीति संदर्भ में, वो बोल रहे हैं कि जो अभक्त हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, वो एक्चुअली में भगवान को देख रहे हैं। जब वो देखते हैं भगवान को, उस समय वो भगवान को नहीं देखते, वो एक रिफ्लेक्शन, एक आभास को देखते हैं। भगवान के पूरी तरह उनको दर्शन नहीं हो पाते। दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि वो भगवान को देख लेते हैं कि सामने ये कृष्ण खड़े हैं या भगवान राम खड़े हैं, महाप्रभु खड़े हैं, लेकिन उनको भगवान की महिमा के बारे में, भगवान की क्या महिमा है, यस्य एक निश्वसित कालम अथवलंब्य जीवंति लोम विलिजा जगदंडनाथ विष्णुर महान स यह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान एक श्वास छोड़ते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। जो एक श्वास छोड़ने और खींचने के अंदर जो लोकनाथ हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, उनके जीवन समाप्त हो जाता है उनका। ऐसे भगवान है। यह कारणान जले, यह कारणान जले वजती स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सर्वमकूपा आधार शक्तिम अवलंबे पराम समूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कारण समुद्र के अंदर भगवान विश्राम कर रहे हैं, निद्रा, योग निद्रा के अंदर हैं, और भगवान के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड निसृत हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ये भगवान की जो महिमा है, ये कोई समझ नहीं पाता। जो भगवान से मत्सराज या रोषाज, जो भगवान से रोष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं या ईर्ष्या कर रहे हैं, वो इस बात को बेसिकली कभी भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हमें ये प्रसंग मिलता है शिशुपाल का। जो शिशुपाल है वो तो भगवान से ईर्ष्या कर रहा था, फिर आखिर उसने भगवान के दर्शन कैसे कर लिए? तो विष्णु पुराण में 4:15-8 में बताया गया है कि शुरू में जब शिशुपाल भगवान कृष्ण को देख रहा था, तो वो भगवान को आभास, केवल एक आभास हो रहा था उसको, भगवान की पूर्ण उसको भगवान को नहीं देख पा रहा था। लेकिन जब शरीर छोड़ रहा था, उससे अगले श्लोक में बताया गया है विष्णु पुराण 4:15-9 के अंदर कि जब वो शरीर छोड़ते समय शिशुपाल के सारे पाप उसके नष्ट हो गए थे, और उस समय जब उसने भगवान की ओर देखा, भगवान के दर्शन किए, तब उसको भगवान पूर्ण महिमा उसको भगवान की दिख गई थी, और उसने देखा था कि भगवान किस तरह से भगवान के गले में सुंदर हार वैजंती माला सुशोभित है, सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में सुशोभित है, शोभायमान है। तब उसने वो दर्शन कर लिए थे, पहले वो इस चीज़ के दर्शन नहीं कर पा रहा था। लेकिन चलो जो ईर्ष्यालु हैं वो तो चलो दर्शन नहीं कर पाएंगे, जो भक्त हैं वो दर्शन कर लेंगे, लेकिन जो साधारण लोग हैं, जनसाधारण हैं, जो श्रद्धालु हैं लेकिन अभी
भगवान में गाढ़ श्रद्धा नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं जानते। आखिर उन्होंने भी तो भगवान के दर्शन कर लिए थे जब भगवान धराधाम पर उपस्थित थे। तो उसके बारे में भागवतम 10:86-21 में बताया गया कि उन लोगों ने भगवान के कैसे दर्शन कर लिए थे। वहाँ पर बताया गया तेभ्य स्ववीक्षण विनष्ट तमिस्र दृग्भ्यः क्षेमं त्रिलोक गुरुर अर्थ दृश्यम च यच्छन, कि स्ववीक्षण जो वो लोग, तेभ्य वो लोग, कौन लोग, तमिस्र विनष्ट तमिस्र दृग्भ्य, जिनके नेत्र जो है वो अज्ञान अंधकार के कारण जो है नष्ट हो चुके थे, विनष्ट, उस अज्ञान को भगवान ने नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? स्ववीक्षण, भगवान ने खुद दृष्टिपात करके उनके सारे पाप जो हैं, उनका जो अंधकार है, सब भगवान ने नष्ट कर दिया और उनको दृष्टि दे दी। भगवान ने दृष्टि प्रदान कर दी कि चलो ये लो दृष्टि, अब तुम दर्शन करो। अब सवाल यह है कि चलो भगवान ने, जब साधारण व्यक्ति थे, भगवान ने उन पर दृष्टिपात किया और उनको वो क्वालिफिकेशन, वो योग्यता प्रदान कर दी कि भगवान के दर्शन कर पाए। लेकिन अभी तो भगवान की प्रकट लीला नहीं चल रही है, तो अभी भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे? अभी हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ये जो क्वालिटी है स्ववीक्षण, ये जो क्वालिटी है भगवान की प्रकट लीला वाली, ये क्वालिटी, ये जो गुण है, भगवान आज भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज भी इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। अगर हम गुरु की शरण लेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु से श्रवण करेंगे, गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन अगर हम बिताएंगे, तो गुरु के माध्यम से भगवान कृपा दृष्टि हम पर डालेंगे और हमें वो योग्यता प्रदान कर देंगे कि हम भगवान के दर्शन कर पाएँ। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।